हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है माइंड स्पैन एजुकेशन में। आज ही हम लोगों का बीपीएससी एईडीओ के जनरल एप्टीट्यूड का तीसरा लेक्चर होगा। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने एवरेज पे लगभग 45 क्वेश्चंस को कवर किया और हम लोगों ने सभी टाइप के जो भी एवरेज में प्रॉब्लम हो सकते हैं लगभग सारे टाइप को कवर कर लिया है। और आप अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखो तो जा कर के देखो, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर होगा कि कैसे प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है। कम समय में कम कैलकुलेशन और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगा, अनुपात और समानुपात। तो सेम फ्लो में होगा जैसे कि हम लोगों ने औसत को कवर किया, एवरेज को कवर किया, उसी तरह से ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी होगा। बंच ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग और क्वेश्चंस के थ्रू ही क्वेश्चंस के टाइप को कवर करेंगे। मैं पहले से ये एज्यूम कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये आपको फंडामेंटल चीज़ें सब आती होंगी। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि अप्रोच कैसे करना है एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को कम समय में विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर और विथ फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर माइंड स्पैन पे न्यू हो तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप mindspaneducation.com पे जाओगे तो हम लोगों के पास बहुत सारे एग्ज़ाम का जो है टेस्ट सीरीज PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप mindspaneducation.com पे जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप किसी भी जैसे कि BPSC CGL में जाओ आप, तो इसमें यहाँ पे आपको इसका PYQ टेस्ट इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा। और अभी जो है आपको इनरोल कर सकते हो, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। 3 मंथ के लिए जो है आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, सारा अनलॉक रहेगा आपके लिए। तो आप इनरोल कर सकते हो। जैसे इनरोल कर लोगे आप तो ये जो प्रीवियस ईयर का सेक्शन है ये सारा सेक्शन आपको अवेलेबल रहेगा, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे वो बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के ऑलरेडी हम लोगों ने लिस्ट करके रखा है। ठीक है, आप ADO का भी टेस्ट दे सकते हो। ADO में मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि पहले देखो ये ADO का है तो 2 सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी का क्वेश्चन एडेड है जिसको कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड का भी कुछ दिन बाद सब्जेक्ट टेस्ट जो है वो अवेलेबल रह जाएगा। जनवरी में आपका जो है इसका फुल लेंथ टेस्ट भी आने लगेगा। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। आप mindspaneducation.com पर एक्सप्लोर करो और यहाँ पे रजिस्टर करो, साइन अप करो। आपको आगे हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेकर के आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹6,200 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोपोर्शनल टू दिस आर रिस्पेक्टिवली। अगर 6,200 को आप अगर डिवाइड करोगे इस प्रोपोर्शन में, मतलब किसी को हाफ मिल गया, किसी को वन थर्ड मिल गया, किसी को 1/5 मिल गया, तो हर एक इंडिविजुअल को कितना कितना मिलेगा 6,200 में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, सिंपली पहले इसको सिंपल ये प्रोपोर्शन जो है इसको रेशियो में चेंज करने की कोशिश करो। जैसे कि 1/2, 1/3 एंड 1/5 है। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंपल रेशियो में चेंज करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लो। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब हर एक में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो।
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सब रेशियो में है। कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि सब रेशियो में है। तो अब जो है ये कितना हो जाएगा, 15:10:6। ठीक है। अब इस पैसा को जो है, जो भी ये क्वांटिटी है 6200, इसको इस रेशियो में बांटा जा रहा है, 15 पार्ट में, 10 पार्ट में और 6 पार्ट में। मतलब कि अगर हम इसको 15 + 10 + 6 करें, मतलब 15 पार्ट + 6 पार्ट + 10 पार्ट करें, तो इसी पैसा को बांटा जा रहा है ना, कि मतलब इसका सम जो है वो इक्विवेलेंट है 6200 का। ठीक है। तो एक पार्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6200 डिवाइडेड बाई ये सम कितना हो गया, 15 10 25, 25 और 6 31, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 200, यानी कि एक पार्ट जो है वो 200 के बराबर है। हमको निकालना क्या है कि ये 15 पार्ट कितना के बराबर होगा, तो 15 दूना 30, 3000 के बराबर हो जाएगा। ये 10 पार्ट जो कितना पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो 10 गुना 200, 2000 के बराबर हो जाएगा। और ये 6 पार्ट जो है 1200 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 94 को जो है, एक नंबर है 94, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है in a such a way that the 5th part of the first and the 8th part of the second are in the ratio 3:4। तो मान लो कि हम x और y में डिवाइड कर दिया 94 को। ठीक है। अब बोल रहा है कि 5th part of the first and 8th part of the second जो है, इसका रेशियो कितना है, 3:4, यानी कि 3/4। यानी कि अगर हम सिंपली यहाँ से देखें, x और y के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, ये 8 ऊपर चले जाएगा राइट, और ये 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो x और y जो है इस अनुपात में है, 15:32। और यही जो है, जो पार्ट हम किए थे 94 को, यानी कि 15 पार्ट + 32 पार्ट, ये इक्विवेलेंट है 94 का। यही x और y किए थे, तो x जो है वो 15 पार्ट है, y जो है 32 पार्ट है। यही इक्विवेलेंट होगा 94 का। ठीक है। तो एक पार्ट जो हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा, 94 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 45 + 2 47, ये 2 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14, हाँ 2 बार में कट जाएगा ये। तो एक पार्ट जो है वो 2 का हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि द फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कितना पार्ट का था, 15 पार्ट का, तो 15 गुना 2। एक पार्ट जो है 2 पार्ट का है, तो 15 पार्ट जो होगा 15 गुना 2, यानी कि 30 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ ए इज टू बी, ए और बी के बीच समानुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया हुआ है, रेशियो 5:7 दिया हुआ है, और सी और डी के बीच जो है वो रेशियो 2:3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से ए और बी दिया हुआ है, ए और बी के बीच 5/7, तो सी और डी का हम अंक में निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 21। देन इसका अनुपात निकालना है, ए सी बी डी। तो सी डी ये कितना है, सी डी 10 21 है, ए बी कितना है 5 7। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, 50 और ये हो जाएगा 14 147। तो ये सब तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। ये 4 नंबर देखो आप, एक्स और वाई के बीच दिया हुआ रेशियो इतना, तो आपको इसके बीच जो है रेशियो निकालना है। एक्स और वाई के बीच जो दिया हुआ है रेशियो, या x/y दिया हुआ है 3/2, तो 2x² + 3y² और 3x² - 2y², इसके बीच आपको निकालना है। कुछ मत करो आप, सिंपली ये मालूम है ना, तो हमें हर जगह इसी के फॉर्म में लिख दो। 2, अगर आप यहाँ पे, या x जो है वो कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, y जो है वो कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, तो आप डायरेक्टली भी इसको पुट कर सकते हो। x जो है वो 2 पार्ट का है, और एट द सेम टाइम y जो है वो, x जो है वो 3 पार्ट का है, तो y जो है वो 2 पार्ट का है। यहाँ पे जो x जो है वो 3 पार्ट का है, y जो है आपका 2 पार्ट का है, तो x को जगह 3 पार्ट यानी कि 9 + y जो है आपका 2 पार्ट का है,
यानी कि 4 12 हो जाएगा, और ये x जो है 3 पार्ट का है 27 हो जाएगा, माइनस y जो है वो 2 पार्ट का है 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 30 हो जाएगा, 18 + 12, और ये जो है आपका 19 हो जाएगा, यानी कि इसका रेशियो जो होगा 30:19 का होगा। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ऑन मिक्सिंग टू क्लासेस A and B of students having average marks 25 and 40 respectively, the overall average obtained is 30. Find the ratio of the students in the class A and B. इसको आप बहुत आसान क्वेश्चन एलिगेशंस वगैरह से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, बट लॉजिकली देखते हैं इसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। देखो, दो क्लास है, ए है और बी है। इसका जो एवरेज है आपका क्या बोल रहा है कि इसका एवरेज जो है वो 25 है, और इसका एवरेज जो है वो बोल रहा है कि 40 है। एज्यूम कर लो कि इसमें कुछ एम स्टूडेंट होगा, इसमें कुछ एन स्टूडेंट होगा। मतलब ऑन एन एवरेज जो एम स्टूडेंट होगा उसका मार्क्स 25 है, इसमें ऑन एन एवरेज एन स्टूडेंट है उसका मार्क्स जो है 40 है। अब ये बोल रहा है कि जब आप इसको मिक्स करते हो एम प्लस एन स्टूडेंट को, तो ओवरऑल मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स जो है वो 30 हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है एम और एन का। अब इन दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो क्या होता है कि ओवरऑल एवरेज जो 30 होना चाहिए। ठीक, अब देखो क्लास ए का एवरेज मार्क्स कितना है? 25 है। तो ये ओवरऑल एवरेज से कितना दूर है? ओवरऑल एवरेज से ये 5 कम है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? एम स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से क्लास बी को देखो, इसका ओवरऑल एवरेज कितना है? 40 है। ये जो है एम प्लस एन के एवरेज से, मिक्स वाले एवरेज से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। और ऐसे कितने सच स्टूडेंट है? ऐसे एन स्टूडेंट्स हैं। अब अगर ओवरऑल एवरेज जब कंबाइंड कर रहे हैं हम ए और बी को, तो 30 एवरेज होना है। दैट मीन्स कि जितना डिफिशियंसी है इस ओवरऑल एवरेज से और जितना ज़्यादा है इस ओवरऑल एवरेज से, ओवरऑल ये दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए, ताकि हम इस 30 का एवरेज इसको हमको मिल सके। तो यहाँ से m/n का रेशियो निकाल दो, यही पूछ जा रहा है। तो 2:1 जो हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिकली यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका, और ये जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2:1। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। ए फ्रूट सेलर sold big, medium and small size apple for ₹15, 10 and 5 respectively. The total number of apples sold were in the ratio 3:2:5. Find the average cost of an apple. अब देखो, जो भी किसका रेशियो दिया हुआ, हमें प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। नहीं, प्राइस नहीं, टोटल कितना नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड कर रहा है। तो जो बिग एप्पल है वो उसका 3 पार्ट सोल्ड कर रहा है, जो मीडियम एप्पल है उसका 2 पार्ट सोल्ड कर रहा है, और जो बिग एप्पल है उसका वो 5 पार्ट सोल्ड कर रहा है। और हर एक पार्ट में बोल रहा है कि अगर आप बिग एप्पल को सोल्ड कर रहे हो तो एक पार्ट का दाम 5 रुपया 15 रुपया है, तो 3 पार्ट का दाम कितना होगा? 15 × 5 = 45। इसी तरह से मीडियम वाले का एक पार्ट का दाम 10 है, तो 2 पार्ट का दाम 20 हो जाएगा। इसी तरह से इसका 25 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रेशियो आ गया ऑफ कितना पार्ट का? 3:2:5 पार्ट ऑफ एप्पल्स का ये ओवरऑल रेशियो आ गया। अब जो है हम क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एन एप्पल। तो अगर हम 3, 2, 5, मतलब 3 छोटा एप्पल ले रहे, 2 मीडियम और 5, यानी कि 10 लिए टोटल, और उसका प्राइस जो है कितना हो रहा है? 45, और इधर 45, 90 हो गया। तो जो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा वो 9 रुपीज़ हो जाएगा। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इज, रेशियो ऑफ बॉय और गर्ल का दिया हुआ है कितना? 4:3 का दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ गर्ल टू टीचर, द रेशियो ऑफ गर्ल दिया हुआ है 8, और एक टीचर का भी दिया हुआ है, इस दोनों के बीच का रेशियो कितना है? 1 है। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट टू टीचर इज, तो आप क्या करो, पहले तो तीनों के बीच का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालते हो? सिंपली कुछ नहीं करना है, तीनों के बीच रेशियो है, यहाँ पे नहीं पता है तो इसके बगल वाला देखो कितना है, 3 है तो यहाँ 3 दे दी। यहाँ पे नहीं पता है मुझे, इसके बगल वाला कितना है? 8 है तो 8 दे दिए। मल्टीप्लाई करके ओवरऑल लिखो, और चौके 32 = 8 या 24 = 3 × 1 3।
तो ये जो ओवरऑल रेशियो हो गया बॉय गर्ल और टीचर का हो गया। तो हमसे पूछा क्या है कि द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बॉय और गर्ल दोनों हो जाएगा, तो इन दोनों को कंबाइंड कर दो, जोड़ दो, यानी कि 4 2 6 और ये हो जाएगा 5 56:3। तो जो स्टूडेंट और टीचर के बीच जो रेशियो हो जाएगा वो 56:3 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है आर और एच के बीच में, तो आपको फाइंड करना है कि आर और एच के बीच रेशियो क्या होगा। सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको देखते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 2r इज इक्वल्स टू एच प्लस रूट स्क्वायर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कभी भी इस टाइप का रिलेशन रहे आपके पास तो जो स्क्वायर रूट है उसको गेट रीड करो, उसको हटाने की कोशिश करो आप। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, इस एच को इधर लेते आओ और स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 2r माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा और बच जाएगा कि आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर माइनस 4rh इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4r में से r चल जाएगा तो 3r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो है इधर माइनस में, तो उधर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो इसको ये 4rh हो जाएगा, एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सिंपली देखो r और h के बीच जो रिलेशन मिल जाएगा 4:3 का रिलेशन, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4:3। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स was distributed between A and B in the ratio 3:4. If A got 36 sweets, what is the total number of sweets? तो A और B के बीच में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। A को मिलता है 3 पार्ट और B को मिलता है 4 पार्ट, मतलब A और B के बीच जो स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 3 पार्ट A को मिलता है, B को जो मिलता है वो 4 पार्ट मिलता है। तो अब बोल रहा है क्या, ये तो जो भी रिलेशन है वो ए और बी के बीच रिलेशन दिया हुआ है रेशियो में। इफ़ ए गॉट्स 36 स्वीट्स, तो ए जो है वो 36 स्वीट्स प्राप्त करता है, तो यानी ये 3 पार्ट जो है वही इक्विवेलेंट है 36 स्वीट्स के बाद बराबर इक्विवेलेंट है। तो एक पार्ट जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 12 पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है 4 3 7, तो 7 जो है वो कितना हो जाएगा 12 7 84, तो इसका 84 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू द गर्ल is 5:3. The number of girls to be added in the union so that the ratio of the boy to girl is 6:5 is. तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि टोटल 48 स्टूडेंट्स है। अब क्या 48 स्टूडेंट है, इसमें जो आपको बॉय और गर्ल के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 का दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करता है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड। तो अब जो रेशियो क्या हो जा रहा है 6:5 हो जा रहा है, कुछ गर्ल्स को ऐड किया और रेशियो जो है 6:5 हो गया। अब देखो जब गर्ल्स को ऐड किया तो गर्ल्स का ही काउंट बढ़ेगा ओवरऑल, तो हम इस रेशियो को इस तरह से बना लेते हैं ताकि हमको जो है सिर्फ गर्ल्स का ही काउंट बढ़ता हुआ दिखे। तो हम क्या करेंगे, ये इसको बैलेंस करने के लिए इसको 30 कर देंगे, इसको भी 30 कर देंगे। तो इसको करने के लिए हमको रेशियो में जब भी हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वो कट जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले गर्ल्स जब ऐड नहीं थी तब रेशियो कितना था 30 और 6 18, और जब गर्ल ऐड हो गया तो बॉय तो सेम रह जाएगा 30 तो 30 ही रह गया, और जो गर्ल है वो कितना हो गई 25। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा, तो ये जो बढ़ा आपको 7 गर्ल बढ़ी। और यही जो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, तो कितना नंबर ऑफ गर्ल्स को हम ऐड कर रहे हैं 7 नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर रहे हैं, तो अब जो है रेशियो मेरा इतना हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3। कोई भी पिक्चर है उसमें आपको जो येलो
और ब्लू जो यूज किया गया है उसका रेशियो 4:3 है। सॉरी, ब्लू और येलो का जो रेशियो है वो 4:3 है। इफ़ द अपर हाफ ब्लू येलो इज 2:3 देन द लोअर हाफ इज। तो कोई एक पिक्चर है जिसमें कि ब्लू है कलर है और येलो कलर है, ठीक है। पिक्चर को इसमें ब्लू है येलो है। अब इसमें बोल रहा है कि जो ओवरऑल रेशियो जो है वो दोनों के बीच है, ब्लू और येलो का 4:3 का ओवरऑल इस पिक्चर में, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका अपर हाफ जो है, इसका अपर हाफ में अगर ब्लू हम देखें तो वो 2 है और जो येलो है वो 3 है। तो अब बोल रहा है कि लोअर हाफ में रेशियो क्या होगा ब्लू और येलो का। तो सबसे पहले देखो आप, अगर ब्लू और येलो का 4:3 है ओवरऑल जो रेशियो है ब्लू और येलो में 4:3 है और अपर हाफ में 2:3 है ये रेशियो, तो आप बोलोगे कि यहाँ 7 पार्ट है और यहाँ पे हमको 3 2 5 पार्ट मिल गया, तो यानी हमको और 2 पार्ट का ज़रूरत है, तो आंसर देख करके आप 1:1 मार दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि अगर हम इसको हाफ करेंगे, अगर ये टोटल कितना पार्ट है, 7 पार्ट है, अगर इसको हम हाफ करेंगे तो हमको 3.5 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 पार्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह का कभी भी क्वेश्चन है तो कोशिश क्या करो कि जो हाफ करने के बाद आपको मिलना चाहिए, जैसे कि अगर हम तो इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करो कि इसका हाफ आपको यहाँ मिले टोटल का। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम 40 पार्ट ले लिए, इसको 30 पार्ट ले लिया, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए इस ओवरऑल रेशियो को, तो ये 70 पार्ट हो गया। 70 पार्ट का आधा कितना हो जाएगा, 35 पार्ट। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूना 14 और 7 क्या 21। अब इन दोनों को जोड़ तो कितना हो गया, 35 हो गया। तो अब ये जो रेशियो है, मतलब ओरिजिनली ये रेशियो है और अपर हाफ का रेशियो ये है। तो अब इसका देखो, अगर हाफ करोगे तो यहाँ 35 मिल रहा है, यहाँ इसका दुगुना 70, ठीक है। तो अब लोअर हाफ में क्या बच जाएगा, लोअर हाफ में रिमेनिंग वाला चीज़ बच जाएगा। तो इधर आपका कितना हो गया, इधर 30 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा, 9 पार्ट बच जाएगा। और इधर आपको जो है 40 में से 14 गया तो 26, तो 26:9 जो होगा वो रेशियो होगा लोअर हाफ का, 26:9, ठीक है। कैच क्या यहाँ था, अगर आप एज इट इज़ रेशियो को छोड़ देते तो यहाँ क्या हो रहा था, 4 3 7 हो रहा था और अपर हाफ में कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। तो ये 7 क्या हाफ है, 5 का नहीं है। तो आप इसको रेशियो को इस तरह से मॉडिफाई करो कि आपको यहाँ पे जो भी टोटल है उसका हाफ मिल जाए यहाँ पे। तो उस तरह से हम क्या किए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4:3 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ 70 पार्ट का हो गया। हमको यहाँ पे 35 पार्ट पारना था, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई किए, तो 7 दूना 14 प्लस 21 35 हो गया। तो यानी कि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो यानी कि ये टोटल अगर पार्ट है तो ये अगर अपर पार्ट है तो लोअर पार्ट क्या होगा, इस टोटल पार्ट में से हम अपर पार्ट घटा दिए तो लोअर पार्ट का हमको रेशियो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। आसान क्वेश्चन है ये भी, देख के लग रहा है। रुपीज इतना इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द रेशियो, द फर्स्ट पार्ट इज। कभी भी इस तरह का रेशियो आए उल्टा पुल्टा तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रेशियो में कन्वर्ट इसको करना है। तो इसको सिंपल सा रेशियो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, जो इसका एलसीएम है जो कॉमन फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो आपको एक सिंपल सा रेशियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 3 और 4, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी रेशियो में है। तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो 6 पार्ट का हो जाएगा, दूसरा जो है वो 4 दूना 8 पार्ट का हो जाएगा, और तीसरा जो है वो आपका 12 3 त्रिकोण 9 पार्ट का हो जाएगा। अब जो यही बोल रहा है, जो इस टोटल पैसा था 782, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब कि 8 6 14 14 और 9 23, यही 23 पार्ट जो है डिवाइड किया गया है। और 782 को जो है, और इस तरह से बोल सकते हो कि यही 23 पार्ट जो है 782 के इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि कितना होगा, तो फर्स्ट पार्ट 6 पार्ट का है, तो 23 पार्ट जो है वो इक्विवेलेंट है 782 का, तो एक पार्ट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 782/23। ये कट जाएगा क्या, 3 बार में जाएगा तो 69 69, और इधर बच जाएगा 9 और 2 और 4 बार में, यानी कि 34।
34, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 6 पार्ट का, तो एक पार्ट इतना है 34, तो 6 पार्ट जो होगा 34 गुना 6 यानी कि 6 चौके 24 के 4 हाथ में रख दो, 6 तिया 18, 19 20 यानी कि 204। ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इतना आर इन द रेशियो। ये सब आसान क्वेश्चन, आपको बस भाषा पे ध्यान देना है। क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है एक पूर्णांक 1/2, इसको हम को लिखना होगा भिन्न में, तो कैसे लिखेंगे 3/2, और उसके बाद से ये जो है 4/3 हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपात, यानी कि आप जो भी नंबर उसको पलट दो भिन्न में, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रमानुपात रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर इस रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, तो इसका स्क्वायर ले लो और इसका भी स्क्वायर ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 9/16। अब बोल रहा है कि इसका रेशियो निकालना है, तो 4/9 फिर डिवाइडेड बाई 9/16, तो ये कितना हो जाएगा 4/9 गुना, ये 16 ऊपर चले जाएगा, डिवाइडेड बाई 9, 16 चौके 64 और 9 9 81, 64 81, 64 81, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:12 if 50% of the boy and 25% of girls are getting scholarship for their studies, what is the percentage of the school student who are not getting any scholarship? तो किसी स्कूल में जो बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है, बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो 8:12 का है। इफ़ 50% ऑफ बॉय और 25% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप, तो हमको निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रहा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50% बॉय और 25% जो है गर्ल वो स्कॉलरशिप पा रही है, तो नहीं पाने का परसेंटेज कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 50% बॉय जो है वो नहीं पाएगा स्कॉलरशिप, और 100 में से 25 गया, 75% जो है गर्ल जो है वो स्कॉलरशिप नहीं पाएंगी, और बॉय और गर्ल का रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर टोटल गर्ल और बॉय को देखा जाए इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो टोटल 20 पार्ट है स्टूडेंट का। ठीक है, अब अगर जो 8 पार्ट जो है वो बॉय का है, उसमें से अगर 50% जो है स्कॉलरशिप नहीं पाएगा, तो कितना लोग नहीं पाएगा, 4 लोग नहीं पाएगा। तो हम इसका रेशियो निकाल रहे हैं कि कितने लोग स्कॉलरशिप नहीं पाएंगे, उनका रेशियो गर्ल और बॉय का। इसी तरह से अगर 12 पार्ट गर्ल है, इसमें से 75% जो है वो स्कॉलरशिप नहीं पा रही है, तो कितनी लड़कियां स्कॉलरशिप नहीं पाएंगी, तो 75% मतलब क्या हो गया 3/4, और इसमें टोटल कितना गर्ल है 12, तो 9 गर्ल्स जो होंगी वो स्कॉलरशिप नहीं पाएंगी। तो यही हमको निकालना है कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप नहीं पाएगा। ठीक है, टोटल मेरा कितना स्टूडेंट था 20 था, इसमें से 9 4 13 जो है वो नहीं पा रही है स्कॉलरशिप, नहीं पा रहा है स्कॉलरशिप, टोटल 20 है, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 13 पच्चीस 65, यानी कि 65% जो इसका आंसर हो जाएगा। In an ornament, the ratio of the gold and copper is, the ratio of the gold and the copper is 3:2. The percentage of the gold in the ornament, ये तो बच्चा वाला सवाल है। टोटल कितना पार्ट का हो गया 5 पार्ट का हो गया, परसेंटेज गोल्ड का कितना होगा, तो 3 पार्ट का गोल्ड है टोटल 5 पार्ट में, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 20 या 60%। ओके, तो इस लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी जो और भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है अगले लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। कम से कम इस लेक्चर में भी आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। एवरेज का अभी तक आपने अभी कुछ वीडियो नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो, उसमें हम लोगों ने लगभग 45 क्वेश्चन को कवर किया है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको एक अप्रोच मिलेगा, आप जान सकोगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाता है, टाइम को कम समय में बनाने के क्वेश्चन, और कॉन्फिडेंस के साथ और करेक्टनेस के साथ। ठीक है, तो आप और भी
अदर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए आपको mindspaneducation.com पे विजिट करना होगा। वहाँ पे आप देखोगे, जैसा कि इनिशियल लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने बताया कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स के PYQs जो है अवेलेबल होंगे, और हम लोग धीरे धीरे हर एक एग्जाम्स में टेस्ट भी ऐड कर रहे हैं, तो आपको वो सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इनरोलमेंट, आप इनरोल कर सकते हो, 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप बिहार के या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अगर वहाँ पे उसका टेस्ट सीरीज दिख रहा है, तो आप उसमें ईजिली इनरोल करो और जो है बेनिफिट उठाओ हमारे इस प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।